हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो अभी हम जा रहे हैं जो है परसेंटेज पढ़ने। परसेंटेज मतलब प्रतिशत पढ़ने, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब जानेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। तो प्रतिशत परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होता है, पर, और प्लस सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है हमारा, सेंट का मतलब होगा सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100, ठीक। आप जानते हैं कि जब कोई क्रिकेट बैट्समैन जो है 100 मारता है तो उसको क्या करता है, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक। तो पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब सेंचुरी। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि प्रति 100वां भाग, मतलब क्या हुआ कि पर सेंचुरी मतलब प्रति 100वां भाग। किसी का अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई क्या है कि अगर कोई बोल देता है कि 10% है, 20% है, तो वो कितना है उसकी वैल्यू होती है वो पहले जानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि 10% का मतलब क्या हुआ कि इसका अगर 10%, इसको हम 10% की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा, इसका 10 का हम क्या करेंगे, 100वां भाग निकालेंगे। 10 का हम क्या करेंगे, 100वां भाग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक हमारा क्या है कि इसमें दो फैक्ट होता है। पहला फैक्ट होता है कि हम क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाते हैं। और सेकेंड थिंग होता है क्या, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो यहाँ पे दो बातें आई सामने, दो बातें मतलब परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में जाएंगे, मतलब परसेंटेज की हम वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू दी रहेगी उसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो दोनों को हम बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मान लीजिए हमारे पास दिया हो क्या चीज़, बहुत सारी जो परसेंटेज वैल्यू दी रही होती हैं, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे। तो पहला हमारे पास है क्या कि अगर बात करें कि अगर हमारे पास हो क्या 5% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं। अभी हमने कहा कि क्या, हम 100वां भाग निकालते हैं। 100वां भाग का मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाएंगे तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का भाग, ठीक। और जब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 का गुण मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। ये दोनों चीज़ें ध्यान देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पहले जा रहे हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5% है, तो 5% की वैल्यू हम कैसे निकालें, सिंपल सा हम इससे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि 1/20 दे देता है। 1/20 लिख लो, या तो आप क्या लिख सकते हैं 0.05 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर हम 10% की बात करें, बहुत सारी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें परसेंटेज का डायरेक्टली वैल्यू आना चाहिए, जिससे हम अपना कैलकुलेशन जो है फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10% की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/10, 20% की वैल्यू लिख सकते हैं 1/5, 30% की वैल्यू लिख सकते हैं 3/10 या 0.03 जो भी कर लीजिए। 40% की वैल्यू लिख सकते हैं 2/5, एंड यहाँ पे थोड़ा सा 25 की भी लिख लेते हैं। 25% की वैल्यू 1/4, एंड 60% की 50% की वैल्यू 50% का मतलब हो गया सीधा सीधा आधा 1/2, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 60%। 60% बोले तो 3/5, 70% 7/10, तो 75% आपका आएगा 75% 3/4, क्योंकि हम 75/100 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 25 से तीन बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा 100, ठीक।
ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबका निकाल सकते हैं। 80% का निकाल सकते हैं। 80% क्या होगा, 80% मतलब 4/5, 20 चौके 100, 20 पाँचे 80। ठीक, तो ये सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, अगर हम जानते हैं तो डायरेक्टली इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये अगर वैल्यू अगर पता रहेगी तो इसको रख सकते हैं, ये वैल्यू पता रहेगी तो इसको रख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं। अब जैसा कि हम अभी कर रहे हैं कि ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन गए, क्या करें, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे गए, तो सिंपल सा हमने क्या किया, किसी को भी इसमें से उठा के ले लेते हैं। मान लो हमने 40 ले लिया, 40% को कैसे चेंज किया, 40% को कैसे चेंज किया, तो हमारा क्या वैल्यू दे देगा, जैसे कि हम 40/100 कर लेंगे। हमने अभी कहा कि क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 100 से हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन जानने में 100 से डिवाइड करना होता है। तो क्या करेंगे, 40/100, तो ये सीधा सीधा क्या देगा, 20 से 2 टाइम एंड 5 टाइम, 2/5, ये रहा हमारी वैल्यू 2/5। ठीक, अब आगे की बात करते हैं कि हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होगा। फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर जाएंगे तो सिंपल सी हमें क्या करना है, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बात चीज़ें हमारी ध्यान देनी है। कुछ वैल्यूज हम लेते हैं, कुछ यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे जिसका हम फ्रैक्शन से परसेंटेज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 1/6 की। अगर 1/6 की बात करें तो 1/6 क्या है, 1/2 है एंड 1/3 है। तो अब ये वैल्यू देखिए, हम जहाँ से क्या करेंगे, फास्ट निकालेंगे कैसे, कि 1/2 किया तो वैल्यू रख लो, ठीक है, और 3 का डिवाइड कर दो। 1/2 की वैल्यू इसमें कितनी है, 1/2 की बात करें तो ये 50% है। ये क्या है, 50% है। 50 में 3 का डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो कितना दे देगा, 3 से अगर डिवाइड करें तो 16 बार में जाएगा, 16 3 48 एंड 2/3%। ठीक, 16 2/3%। अब हम इसके आगे की वैल्यू की बात करते हैं। ये कितना हुआ आपका, 16 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, 1/8। 1/8 की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम सीधी सीधी बात क्या करेंगे कि 1/4 इंटू 1/2, यहाँ में से किसी को भी वैल्यू रख लीजिए। अगर 4 की वैल्यू रखते हैं तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 20%। 20% में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा आपका कितना, 4 से 6 टाइम में और 1/4। टू से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, 12.2%। ठीक, 1/4 की वैल्यू रखा 25%/2 हुआ, तो ये कितना आया आपका, 12.5%। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें हम सिंपल 1/7 की, 1/7 की अगर बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमें पता है कि क्या करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाने के लिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 100 का। तो 100 का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100/7। और आपको अगर टेबल आता होगा तो सिंपल सा क्या होता है, 14 7 98 होता है। ठीक, तो 14 हो जाएगा और 2/7%। इसकी वैल्यू अगर हम डेसिमल में निकालते हैं, दशमलव में, तो दशमलव में इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.14। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें 2/7 की, तो हम इसी से क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। नेक्स्ट अगर वैल्यूज की बात करें 2/7 की, तो 2/7 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे, कि हम क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 28.56%। कैसे हुआ,
क्योंकि ये 1/7 है तो इसमें 1 में हम क्या किए 2 का मल्टीप्लाई कर लिए, 2 का मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। 3/7 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 14×42 कितने 28×84। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू याद करना कितना आसान है कि अगर हम क्या करें 14×28 मतलब पॉइंट के बाद जो है डबल हो जा रहा है, ठीक। 28×56 42×84, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम ऐसे भी याद कर सकते हैं और जल्दी से हम क्या करेंगे एग्जाम में इसको हम रख सकते हैं वैल्यू को, ठीक। नेक्स्ट वैल्यू अगर बात करें 5/8 की भी अगर बात कर लें, यहाँ से अगर 5/8 की अगर वैल्यू की बात कर लें तो 5/8 हमारा क्या होता है, और यहाँ से इसको हम लाएँ इधर तो ये वैल्यू क्या देगा 12 का अगर हम करें क्या कितनी बार 5 बार तो 12×5 = 60, ठीक। और ये जो है 5 बार इसकी वैल्यू लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम 5 बार लेते हैं आधे की तो 2.5 मिल जाएगा, तो ये 60 और 2 62 हो जाएगा, और 62 1/2%। अगर हम इसकी वैल्यू को 3 बार लेते हैं, 3 बार लेंगे तो मतलब क्या हुआ 3/8, क्योंकि ये 1/8 है, ठीक है। तो 12×3 कितना हुआ 36, और 3 बार का मतलब हुआ कितना 1.5, ठीक है। मतलब 1/2 1/2 1/2 3 बार, तो 12×3 36 और 1 37 हो जाएगा और 1/2%, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें ऐसे ही अगर आप इसको वैल्यू की अगर निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें हम कितने की 1/9 1/9 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या करेंगे जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 11×9 और 100, 11 1/9% आ जाएगा। फिर अगर 2/9 की अगर भी बात कर लेते हैं तो 2/9 का मतलब क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो इसकी वैल्यू दे देगी 9 का हम डिवाइड कर लेंगे तो 11.11, क्योंकि अगर हम 1 में 9 का डिवाइड करें तो 0.11 देगा। 1/9 की वैल्यू जो है क्या होती है 0.11 होती है, ठीक। 2/9 की अगर बात करें तो इसे हम क्या कर लेंगे डबल कर लेंगे इसको, तो ये 22 हो जाएगा। 3/9 की अगर बात करें 3/9 जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में यूजफुल हो रहता है कि 3/9 की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3/9 को अगर हम कटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 टाइम में चला जाएगा 9 तो 1/3 आ जाएगा। तो ये क्या दे देता है 33, और यहाँ से हम अगर बात करें तो 33 1/3% आता है इसकी वैल्यू, ठीक। और इसका वैल्यू लिख सकते हैं 33.33%, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें हम सिंपल सा ये 3/9 हो गया, 4/9 इतना जो है वैल्यू आती नहीं है, ठीक। तो इसके बाद हम अगर बात करें इसका अगर एक वैल्यू यहाँ से और निकाल सकते हैं, कभी कभी दे देता है कि 66.2/3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक। 66 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 33 से कितनी बार में गया है 2 बार, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, तो मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम 2/3 एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक। मतलब 66 2/3% का वैल्यू हमारा क्या होता है 2/3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अगर हम बात करें वैल्यू 1/12 की, कितने की 1/12, 1/12 में आप ध्यान देंगे तो 1/4 और 1/3 दो वैल्यू है, 1/4 एंड 1/3। तो इसमें से 1/4 की वैल्यू अगर हम रखें तो कितना है 25 है, और 25 में 3 का डिवाइड कर लें तो कितना दे देगा, 25 में 3 का डिवाइड कर लें तो 8 हो गया 1/3%, 8 1/3% इसकी वैल्यू दे देगी। 1/12 की हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि 1/12 की वैल्यू 1/3 होता है, ठीक। फिर अगर बात करें 1/14 की वैल्यू की बात, तो 1/14 में क्या क्या होता है 1/7 एंड 1/2। तो हम बता सकते हैं कि 1/2 जो है कितना है 50% है, 1/2 जो है क्या है 50% है,
तो 50 के नीचे ये वाला 7 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/7%। कितना, 50 में क्या किया, 7 से भाग दिया, 7 7 49, 1 50। मिक्स फ्रैक्शन आपको चेंज करना आता होगा, ठीक। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे जाते हैं। अब हम यहाँ पे अब ध्यान देंगे इस एक बात को कि हमारे पास जब वैल्यू दे दे कि हमारा जो है 250 का 10% कितना होता है, 300 का जो है 5% कितना होता है। तो अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही बेसिक से हम क्या करेंगे, अपना जो है बेसिक मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमें एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमें सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराने हैं। तो सबसे पहले जो है बेसिक तैयार कर लेंगे। बेसिक तैयार करने के बाद एक से एक बढ़कर जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है कठिन से कठिन सवाल हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हम अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और मैं इसको जो है 2 तरीके से बताऊँगा कि एक ट्रिकी सॉल्यूशन इसका कितना कैसा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 250 का 60%, अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में क्या होगा, 60% ऑफ 250, ठीक। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला तो जैसे कि जो बेसिक मेथड होता है उसके द्वारा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे अपने जो है ट्रिकी सॉल्यूशन से, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन अगर इसका देखें तो कितना हो जाएगा, 250 का 60% बोल रहा है। तो 250 का 60% मतलब 60/100। अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है कि हमें परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 10 10 10 मतलब ये 150 आ गया, ठीक है। अब इसी 150 को हम देखिए कैसे लाते हैं बिना ये सब किए हुए। तो ये क्या हुआ कि अगर हम इसकी बात करें तो 60% क्या चीज़ है, आई थिंक ये समझ में आ गया कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया कि 60% मतलब 60/100, ये कट के 150 दे दिया। बट हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें करना है कि अगर 60% को हम क्या करें, 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, 50 + 10, ठीक। 50 + 10 क्या हो गया, 60% हो गया, ठीक। तो एक बार हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार इतनी वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 250 का 50% का मतलब क्या होता है, आधा। ये सब जो है शॉर्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो 250 का हम 50% निकालें तो 250 का 50% कितना हो जाएगा, 125 मतलब आधा। और 10% मतलब कितना हुआ, 25, ये दे दिया 150 आंसर, ठीक। ये बहुत ही जो है एग्ज़ाम में यूजफुल होगा आपको। ट्रिकी सलूशन है कि हम क्या कैसे इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम और अच्छे तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा अलग वैल्यू लेकर के। मान लीजिए हमने ले लिया क्या कि 56% ऑफ 300, या मान लीजिए 450 ले लेते हैं, या कोई भी। ये थोड़ा सा क्या है, 56% है। 56% थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, क्योंकि ये क्या हुआ आपका 60% था, तो हमने आसानी से निकाल लिया। अब इसको देखिए कैसे तोड़ते हैं। 56% को हम अगर तोड़ें तो कितना टूटेगा, 50 + 5 + 1, 50 5 55, 1 56, सिंपल सी। तो हम एक बार इसका 50 निकाल लेंगे, एक बार 5 निकाल लेंगे, एक बार 1 निकाल लेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। सिर्फ जोड़ घटा के हमें इस सॉल्यूशन को लाना है और कुछ नहीं करना। तो 450 का अगर 50% करें तो ये दे देगा 225, आधा, सीधा सीधा। 5% अगर करें तो 5% का मतलब हमने आपको बता चुका है कि आधे में 10 का डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। इसका हम क्या करें, इसका अगर बात करें तो हम इसको अगर 225 इसका आ जा रहा है तो 5% का मतलब होता है कि 1/20, मतलब उसका आधा करिए और एक पॉइंट चिपका दीजिए, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 22.5, सिंपल सा, ठीक। अब 1% मतलब एक जीरो यहाँ से क्या करेंगे, 1% मतलब यहाँ से 2 पॉइंट खिसक जाएगा, क्योंकि 1% का मतलब ही होता है 1/100, ठीक।
तो 100 में 2 जीरो है, मतलब 2 दशमलव यहाँ पे चला आएगा, मतलब क्या हुआ 2 पॉइंट, यहाँ से 4.5, मतलब ये 0 हो गया। ठीक, 5 2 7, 5 2 7 4 11, 1 12, 2 2 4 1 5 और 2 आ गए, मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई 252 आ गई। डायरेक्टली जो है ये बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो आपको जो है 2 सेकेंड का एक जो है आपको टाइम लगेगा इसको निकालने में। सीधा सीधा इसका आधा, इसका 5%, इसका 1%, डायरेक्ट ऐड कर दिया, काम ख़त्म। ठीक, एक और थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन लेते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दे दिया कि 27% ऑफ 300, 27% ऑफ 300। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको तोड़ लेंगे। कैसे, 25% जानते हैं, ठीक, 25% ना करके हम 20% कर लेंगे तो और सही रहेगा, क्योंकि 20% में क्या होता है 2 बार 10 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार क्या होगा 10 10 आ जाएगा। ठीक, और प्लस 5% अगर कर लें, और प्लस 1% और 1% कर लें, देखिए कितनी आसानी से निकल सकता है। तो 20% मतलब क्या, 2 बार 10 10, मतलब 2 बार 10% का मतलब क्या हुआ, इसका अगर 2 बार 10 10% करें तो मतलब कितना हुआ कि अगर एक बार जो है 1 जीरो उड़ा दें, एक बार 1 जीरो उड़ा दें, मतलब ये इसका 10% 30, 10% 30। ओके, इतना तक की वैल्यू सॉल्व। इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो मतलब कितना हुआ, इसके आधा का जो है पॉइंट चिपकाना है हमें, मतलब इसका आधा कर लें तो 150, मतलब कितना हुआ, और एक पॉइंट हमें चिपका लेना है, तो मतलब 1.5, इसकी वैल्यू जो है 1.5। बात समझ में आई होगी। ठीक है, कि मतलब क्या करना है, इसका हमें आधा कर लेना है, मतलब 150 हुआ, इसका आधा कितना हुआ 5 देखिए सिंपल सा, इसको हम आधा कर लेंगे तो ये आपका दे देगा 5%, सॉरी 15। ठीक, 1% की वैल्यू मतलब इसमें से 2 जीरो हटा दो, मतलब 3, फिर 1% मतलब 3, और फटाक से ऐड कर लेंगे, 5 हो गया, 5 6 11, और 3 3 9 1 10, 1 11, 111। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें हमारे पास आ चुकी है। एक बार फिर से ध्यान देंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, 20 5 25, 1 26, 1 27, तो ये क्या हुआ, हमने इसमें 2 बार 10 10% निकाल लिया, 10% 30 इसका हुआ, 10% 30 हुआ। 5% की अगर बात करें, ठीक है, अगर 10% 30 हो रहा है मतलब 5% 15 होगा। ठीक है, और इसका अगर 1% निकालें तो 3 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 111। आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर बात करते हैं थोड़ा सा अलग सा जो है क्वेश्चन लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर परसेंटेज आपके पास दिया हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस ट्रिकी सॉल्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हमारे पास कुछ, जैसे कि मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास दिया रहता है कि इतने पे इतना डिस्काउंट है, इतने पे इतना डिस्काउंट है, तो उसको कैसे निकालते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हम बेस को जो है अच्छे से मजबूत करेंगे, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें कि चीनी का दाम, कि चीनी हो या चाय हो, चाय का दाम अगर हमारे पास दिया हो कि चाय का दाम 16 रुपये से घट के 12 रुपये हो गई। ठीक है, तो चाय के दाम में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, दाम में कितने की कमी हुई, आसानी से निकालेंगे इसको कि चाय का दाम अगर 16 रुपये से 12 रुपये हो गई। ठीक है, 16 रुपये से 12 रुपये हो गई तो दाम में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक, तो आप देखिए अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही होती है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में, मतलब 16 रुपये से कितनी हो गई 12 रुपये, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात की गई, 16 रुपये के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक चीज़ें मैं एक बात समझाना चाहूँगा
कि आपको अगर 16 रुपये से अगर 12 रुपये हो गई, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 16 रुपये के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, कितने रुपए की कमी हो गई, तो 4 रुपये की। ठीक, तो 4 रुपये ऊपर हो जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो वो क्या आ जाता है, नीचे चला आता है। तो 4/16 और गुणे 100 आसानी से कर सकते हैं। तो 4 का 4 बार में गया, ये 25 बार में गया, ये आ गया 25% इसकी दाम में जो है कमी आ गई। ठीक, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया कि अगर चाय के दाम में 16 रुपये से 12 रुपये हो गया तो कितने प्रतिशत दाम में कमी आई, तो 25% उसके दाम में कमी आई। एक और क्वेश्चन अगर लें कि एक गांव है और उस गांव की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या जो है मान लीजिए 2000 से बढ़कर 4000 हो गई या 5000 हो गई, कुछ भी 4000 हो गई। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे कि जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अगर 2000 से बढ़कर 4000 हो गई, तो अब पूछ ले अगर एग्जाम में कि इस गांव की जो है वृद्धि दर परसेंटेज कितना है, मतलब कि 1 साल की हो या 2 साल की हो, जो भी हो, तो इसका अगर पूछ ले कि आपका जो है वृद्धि दर प्रतिशत कितनी है, तो अब आप बताइए कि 2000 से 4000 बढ़ गई, मतलब 2000 बढ़ गई। ठीक, 2000 से बढ़कर 4000 हो गई, कितना हुआ, सिंपल सा 2000 से बढ़ कर के इसकी जो है 4000, यहाँ पे 6000 ले लेते हैं, थोड़ा सा और सही रहेगा। 2000 से बढ़कर कितनी हो गई, 6000 हो गई। अब बताइए यहाँ पर कि कितना बढ़ा, तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि 4000 बढ़ गया। ठीक है, कितनी वैल्यू बढ़ गई, 4000 इसकी वैल्यू बढ़ गई। और किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, मतलब 2000 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 2000 से 2000 कट गया इंटू 100, मतलब 2 बार में, मतलब इस गांव की जो है जनसंख्या 200% जो है बढ़ गई। आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि कितना बढ़ा है, 2000 का 4000 हुआ है, मतलब 100 2 बार हो गया। ठीक है, 200%। एक और क्वेश्चन लेते हैं अलग से, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से का टाइप चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि 5 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक, क्या है, 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है कोई पूछ भी देता है, एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं, जो कि समझ में नहीं आता है। ठीक, 4-5 से कितना प्रतिशत कम है, तो अब अभी हमने कहा कि आपको जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए वो वैल्यू क्या होती है, हम नीचे लिखते हैं, और जितना ज़्यादा होता है या कम होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो कितना कम है, कि पूछा है कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 1 कम है। तो 1 कम है तो किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, 5 के रिस्पेक्ट में। 5 लिख लिया, इंटू 100 कर लिया, 5 से कितनी कम, तो 20% का, तो मतलब 4-5 से 20% कम है। और अगर कुछ पूछ ले कि जो है 20, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और कि 80 से कितना कम है, कितना कम है, तथा 20 से कितना अधिक। ठीक, क्वेश्चन हमारा है कि 80 से कितना कम है और 20 से कितना अधिक है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। देखिए फिर से वही बात, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए, हमें कम हो अधिक हो उसको जो है ऊपर रखना है, और जो है जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है उसको नीचे रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कितना कम है, तो कितना कम है भाई, 60 कम है। किसके रिस्पेक्ट में बात की गई, 80 के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, 80 जो है नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 80 से कितना कम है, 60 कम है। किससे कम है, तो 80 से कम है। ठीक है, इंटू 100, मतलब क्या हुआ, ये 20 से अगर करें तो 3 टाइम एंड ये 4 टाइम, ये हो जाएगा 25, मतलब 75% ये क्या हुआ, आपका वैल्यू आ गई। 75% जो है कम। अब यहाँ पर बात करें कि कितना अधिक है,
80 20 से कितना अधिक है, तो 80 जो है 20 से कितना अधिक है भाई, तो 60 अधिक है, और किससे, तो 20 से इंटू 100, ये हो गया आपका 20 से 3 टाइम, मतलब 300%, 300% जो है अधिक है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है तो जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन की टाइप अगर चेंज करते हैं, आज हम बेसिक से लेकर के 2-3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि ए की आय बी की आय का 40%, ठीक, ए की आय बी की आय का, इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। अभी आसानी से आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हार्ड में चलेंगे। ठीक, कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% के बराबर है। ठीक, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत बराबर है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो संख्या है, दो संख्या मान लेते हैं हम ए और बी, ठीक, और तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर, 20% और 25% के बराबर। मतलब देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए, मतलब जिससे कंपैरिजन की जाए, ठीक है, जिससे तुलना की जाए उसको हम 100 मान लेंगे। ठीक, तो सी से यहाँ पर तुलना की जाए, किससे तुलना की जा रही है, सी से, तो सी को हमने 100 मान लिया। ठीक, कह रहा है कि इसका जो है 20% मतलब 20 और 25% मतलब 25, ठीक, इसके बराबर है। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी से के कितना प्रतिशत के बराबर, पहली संख्या दूसरी के कितना प्रतिशत। तो यहाँ पर हमें कमी और अधिक नहीं देखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, कमी अधिक नहीं देखना है। तो हमें पहली से कराया कि पहली कितनी है भाई, तो 20, दूसरी कितनी है 25 इंटू 100, 20 से 25 से कितनी बार में गया, 4 बार में, और 20 चौके 80% है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 80%। पहली संख्या दूसरी के कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी के रिस्पेक्ट में बात की रही है, तो क्या करेंगे, तो दूसरी से क्या हुआ 80% है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम होगी। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, कि कितना कम होगी पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो संख्या, फिर से दो संख्या तीसरी संख्या के, मैंने अभी कहा कि जिसके से तुलना की जाए तो वो क्या होता है 100 मान लेता है, उसको हमने क्या किया 100 मान लिया। ठीक, ये कह रहा है कि 20% के बराबर है और ये कह रहा है 25% के बराबर है। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, तो 25 है, ये 20 है, तो मतलब 5 कम है, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही है, तो दूसरी से, तो दूसरी मतलब कितनी है 25, और इंटू क्या कर लेंगे हम, सीधा 100, मतलब कि क्या हुआ 25 से 4 बार, मतलब 20% क्या है कम है। तो आंसर कर सकते हैं कि हमारा जो पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% क्या है कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर कि दो संख्या किसी तीसरी के क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, अभी तक देखिए हम बराबर क्वेश्चन कर रहे थे कि इतना प्रतिशत इसके बराबर है, इतना प्रतिशत इसके बराबर है। अब कह रहा है कि 20% और 25% अधिक है,
कह रहा है कि दो संख्या कोई है, दो संख्या आपके पास ए है और बी है, किसी तीसरी से 20% और 25% क्या है अधिक है। ठीक, तो हम क्या करें, तीसरी संख्या को 100 मान लिए, यही करना है। ठीक, ये कह रहा है कि पहली जो है 20% ज़्यादा है, मतलब 20% ज़्यादा मतलब 120, 100 पर 20 ज़्यादा, 100 पर 20 ज़्यादा मतलब 120, और 100 पर 25 ज़्यादा मतलब 125। ठीक, अब कह रहा है कि पहली संख्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली से मतलब यहाँ पर बात उल्टी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब बताओ ये कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। किससे, तो दूसरी से, तो दूसरी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब 120 और इंटू 100। ठीक, इसको हम थोड़ा सा घटा लेंगे, 0 0 कैंसिल। ठीक, 5 से नहीं 2 से 5 टाइम एंड 2 से 6 टाइम, मतलब ये कितना हो गया 25/6, 25/6। तो इसको लिख सकते हैं कि 4 1/6%। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई दो संख्या तीसरी से 20% और 25% ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमने क्या किया, तो तीसरी को 100 मान लिया, और ये 20% ज़्यादा मतलब 120, 25% ज़्यादा मतलब 125, जितना ज़्यादा रहेगा उसको हम ऐड कर लेंगे, सिंपल सा। तो ये 5 ज़्यादा था किसके रिस्पेक्ट में, तो 120 के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका सिंपल वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 1/6%। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी के क्रम से 20% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पर अभी तक हम लोग अधिक अधिक कर रहे थे, अब क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या किसी तीसरी से कितना कम है, 20% और 25% क्या है, कम है। तो ये हम तीसरी को 100 मान लिए। ठीक, कह रहा है कि ये कम है, कितना कम है भाई, तो 20%। अब बताओ 100 में 20 कम हो गया, 20%। प्रतिशत का मतलब ही हमने आपको बता चुका है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक, और 100 में से अगर 20 घटा दे तो ये कितना हो गया आपका 80 हो गया, मतलब 100 का 20% मतलब 80, और ये क्या हुआ, ये आपका कह रहा है कि 25% कम है। ठीक, तो मतलब 75। अब क्वेश्चन कहा है कि पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, पहली संख्या दूसरी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक, तो ये क्या हुआ, कितना ज़्यादा है भाई, तो 5 ज़्यादा है। किससे, पहली संख्या दूसरी से ज़्यादा है, मतलब 5 से 75 हो गया, 75 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, और ये हो गया 100। 5 से कितना हो जाएगा 15 बार में, और 5 से 20 बार में, ये 3 बार में, मतलब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, 3 से 6 बार, मतलब 6 1/3% क्या है, ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या कहा था कि पहली संख्या दूसरी से कितना ज़्यादा है, मतलब ये पहली संख्या ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और ये क्या है 75 के रिस्पेक्ट में बात की गई, मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में बात की गई, इसीलिए क्या हुआ ये 6 1/3% हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, और लाइक ठोकें जितना हो सके। ठीक, जिससे कि आपको जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आपको जो है अच्छा से अच्छा जो है वीडियो हम आपको देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री महाकाल।